हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आज के हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के थर्ड वीडियो में और लास्ट वीडियो में हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को खत्म करने जा रहे हैं, क्योंकि मेरा एक लास्ट टॉपिक बचा था, वो था रेवेन्यू पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। इन द सेंस ऑफ, हम अगर व्यापार कर रहे हैं, कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो कॉस्ट या व्यापार में किसके लिए कर रही हूँ? प्रॉफिट अर्न करने के लिए, और प्रॉफिट का ही दूसरा नाम होता है रेवेन्यू। तो हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे हैं? रेवेन्यू पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। मतलब रेवेन्यू मतलब अपनी इनकम किसके ऊपर निकाल रही हूं मैं? एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। और एब्सोल्यूट टन किलोमीटर का मतलब क्या था कि मैं 10 किलो माल लेकर इतने किलोमीटर चली हूं, तो उसकी लागत क्या आ रही है। तो हमने अब उस लागत के ऊपर मैं अपनी एक्चुअल इनकम जानना चाह रही हूं, जिसका फॉर्मूला मेरा है टोटल अर्निंग्स, जो आज के हमारे क्वेश्चन में आएगा। आज से पहले मैंने टोटल अर्निंग्स दोनों वीडियो में नहीं निकाल के बताई है, आज वाले वीडियो के क्वेश्चन में हम लोग इसमें निकालेंगे। डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, जो मैं आपको पिछले दो वीडियो में शायद मैंने 4 क्वेश्चन करवाए होंगे, उसमें हमने एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकालना सीखा था। अच्छा, इसी के साथ में एक दूसरा और मैं निकालना चाह रही हूं, रेशो। पहले मैं छोटा सा आपको एक रेशो का कंसेप्ट बताना चाहती हूं। भाई, रेशो का मतलब क्या होता है? रेशो को हिंदी में बोलते हैं अनुपात। ठीक है, अनुपात किसी दो चीजों के मध्य। मैं अगर एक लेमैन की भाषा में बात करूं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रेशो, की रेशो क्या होता है, तो मैं कहती हूं रेशो इज द रिलेशनशिप। रेशो क्या है? रेशो किसी भी दो चीजों के बीच में, किसी भी दो व्यक्तियों के बीच में रिश्ता है, रिलेशनशिप है। इन द सेंस ऑफ फादर और सन का जो रिश्ता होता है, टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता होता है, इसी तरह से इनकम और एक्सपेंडिचर का हमारा रेशो। तो रिश्ते की तो हम लोग बात कर रहे हैं। तो रेशो, अनुपात, कि दो वस्तुएं, एक और दो, इन दोनों के बीच में अनुपात कितना है। तो अब हम बात कर रहे हैं, रेशो निकाल रही हूं किसके बीच में? कॉस्ट पर टन किलोमीटर का रेशो में रेवेन्यू, कि मैंने जो कमाया और जो कॉस्ट टन पर किलोमीटर था, उनके बीच में कितना रेशो आ रहा है, ये हम निकाल रहे हैं। चलिए अब देखिएगा, इसके ऊपर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है, कहता है एक माल परिवहन कंपनी 5 टन भार वाली ट्रक का ए स्टेशन से बी स्टेशन तक माल ले जाने का किराया 60 रुपए प्रति टन लेती है। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जरा, है ना, क्योंकि ये मैं आपको डायग्राम इसका बना के दिखाऊंगी आपको। हाँ जी, एक माल परिवहन कंपनी 5 टन भार वाली ट्रक का ए स्टेशन से बी स्टेशन तक माल ले जाने का किराया। देखिए मेरे पास में ए और बी, कह रहा है माल ले जाने का किराया मतलब फेयर कितना लेती है? 60 रुपए प्रति टन लेती है ना। वापसी चक्कर का किराया 56 रुपए टन, और जब मैं लौट के आती हूं तब मेरा फेयर कितना लगता है? 56 रुपए पर टन लगता है वापसी चक्कर का किराया। दिसंबर 2013 में है, हमें एक महीने की निकालनी है। दिसंबर 2013 माह के इस ट्रक ने पूर्ण भार सहित माल ले जाने के 10 चक्कर किए। ट्रिप कितनी करी हमने? 10 चक्कर किए, जिसमें से मार्ग सी स्टेशन पे 3 टन माल 2 बार उतारा। जिसमें से मार्ग सी स्टेशन पर 3 टन माल 2 बार उतारा। अब देखो, ए स्टेशन बी स्टेशन ये रहा, एक और नया आ गया सी स्टेशन। तो कह रहा है कि एक बार ऐसा हुआ जिसमें से सी स्टेशन पे 2 बार, सॉरी 2 टाइम, 2 बार कितना माल उतार दिया? 3 टन उतारा। इसका मतलब लाया तो 5 टन था ना, ए से सी में 5 टन मेरी गाड़ी भरी हुई थी, उसमें से उसने कहा 3 टन उतार दिया उसने, तो मैं यहां से यहां तक तो 5 टन पूरा लेके आई हूं ना, क्योंकि मेरी कैपेसिटी कितनी है ट्रक की? 5 टन है। तो अगर मैंने यहां पर 3 टन उतार दिया, तो सी से ए में तो 2 टन ही गया होगा ना माल मेरा, हाँ या ना? 2 टन ही गया होगा। और कितनी बार? 2 टाइम। कितनी बार? 2 टाइम। समझ में आया ये? ठीक है। केवल एक बार सी स्टेशन से ए स्टेशन तक माल लिए बिना लौटना पड़ा। अब एक बात बताओ, ये तो मैंने एरो इस तरह से लगा दिया। कहता है एक बार सी से ए पर मैं 0 टन माल लेके गई, है ना। केवल एक बार सी स्टेशन से ए स्टेशन तक माल लिए बिना मैं जब जा रही हूं, तो उसने कहा 1 टाइम 0 टन। मैंने एरो बनाया है यहां पर, सी से ए में 0 टन। एक बात बताओ, अगर ये 0 है तो यहां से यहां मैं लाई होंगी,
तो टाइम तो एक है, 1 टाइम, और माल कितना, 5 टन कैपेसिटी थी मेरी, तो 5 टन। मैंने 5 टन यहां से बी से सी तक 5 टन में माल लेके आई, यहां पर मैंने माल उतारा, और यहां से मैं लौट के तो जाना पड़ेगा मेरे को, लेकिन 0 टन में माल लेके यहां से गई हूं। वे निम्न प्रकार थे, कौन कौन से, एनुअल फिक्स्ड चार्जेस, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस और मंथली रनिंग चार्जेस। यह मानते हुए कि बीच में स्टेशनों के लिए किराए में किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट जा रही हूँ तो कम किराया लग जाए और मैं घूम के जा रही हूँ तो ज्यादा किराया लगे, नहीं। आपको दिसंबर 2013 माह के लिए प्रति टन किलोमीटर परिशुद्ध की लागत ज्ञात करनी है। आगे ना नीचे पढ़िए इंग्लिश में क्या निकालना है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द कॉस्ट पर टन किलोमीटर, कॉस्ट पर टन किलोमीटर की, 1 टन अगर 1 किलोमीटर में लेके जाती हूं तो उसकी लागत क्या आती है, कॉस्टिंग क्या आती है ना, एब्सोल्यूट। एंड ऑल्सो फाइंड आउट टोटल प्रॉफिट एंड रेशियो ऑफ कॉस्ट, जो मैंने अभी आपको बताया था कि मेरे को साथ में क्या निकालना है। एंड ऑल्सो फाइंड आउट दैट टोटल प्रॉफिट में बता दूंगी, इसका मतलब ये जो मैंने 56 रुपए और 60 रुपए किराया बताया, तो मैं अर्निंग में तो देखूंगी मेरी। एंड रेशियो ऑफ कॉस्ट पर टन किलोमीटर, और मैं रेशियो भी निकालूंगी, ठीक है। ए स्टेशन से बी स्टेशन की दूरी 210 किलोमीटर, यहां से यहां पर मेरी 210 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस है, यहां से यहां, ए से बी में। कहता है ए से सी की दूरी 120, ए से सी की 120 किलोमीटर है ना। इस माह में बी स्टेशन से लौटते समय ट्रक, देखो लौटते समय, रिटर्न की बात कर रहा है, लौटते समय, इस माह से बी स्टेशन से लौटते समय ट्रक द्वारा 5 बार 8 टन माल लाया गया। 5 बार 8 टन, उसने ये नहीं कहा पहले सी में आया फिर मैं ए में गया। लौटते समय का मतलब मैं ये मान रही हूँ कि बी से ए वो डायरेक्ट लौट गया। तो लौटने की बात जब मैं करूंगी, मैं इसीलिए एरो बनाती जा रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। 5 बार 5 टाइम और 8 टन ओवरलोड करके लाया है, वो माल को ओवरलोड करके लाया है, ठीक है। लेकिन एक बार पुलिस द्वारा पकड़े जाने पे 1000 रुपए का जुर्माना देना पड़ा, मतलब कॉस्ट में जुड़ेगा ये जुर्माना मेरा। सामान्यतः वर्ष में 12 बार इस तरह का जुर्माना दिया जाता है, ठीक है, पूरे साल भर में 12। अब देखो क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म, अब हम दिमाग लगाते हैं। उसने कहा था टोटल मेरा राउंड जो हुए थे, ट्रक के राउंड वो 10 थे, टोटल राउंड कितने थे, 10। हम बात करते हैं, पहले जाने की बात करते हैं। तो जाते समय देखो यहां से वो एक बार भी नहीं गया ना, ए से भी वो एक बार भी नहीं गया, उसने बताया नहीं, क्वेश्चन में सिर्फ इतना बताया है कि यहां से यहां वो 2 बार आया है ना, और यहां से यहां 2 बार। इसका मतलब 8 बार 8 टाइम वो डायरेक्ट यहां से यहां गया है, और मेरी कैपेसिटी कितनी है, 5 टन। तो 8 और 2 10, जाने का तो मैंने राउंड पूरा कर दिया। लौटने का चेक करते हैं हम लोग। लौटने का बी से इधर जब मैं लौटी तो 1 टाइम लौटी मैं, और यहां से यहां गई तब भी 1 टाइम, क्योंकि एरो लग रहा है। तो एक तो ये, और लौटने में उसने कहा 5 टाइम 8 टन माल लेके गया, तो 5 और 1 6 टन हो गया। तो अभी 4 टन नहीं, सॉरी, 5 बार और 1 6 बार टाइम, तो अभी 4 टाइम और बचा। इसका मतलब 4 टाइम वो डायरेक्ट लौटा है। तो डायरेक्ट लौटा है तो 4 टाइम का क्या करेंगे हम लोग, इधर कर देती हूँ, इसको तो मिटा देते हैं, इधर कर देते हैं 4 टाइम, और कैपेसिटी कितनी है मेरी, 5 टन। समझ में आया। इस तरह से हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, और जब जाके हमारा पूरा क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब हम लोग अपना क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में हमारे को कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकालना है, और उससे पहले मेरे को एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकालना है, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर हम लोग देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ क्या निकालना था अपन को, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, है ना। हाँ, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, ठीक है। तो एक बार तो हम जाने का निकालेंगे आउटवर्ड का, और एक बार रिटर्न का निकालेंगे इनवर्ड का। तो पहला निकालते हैं आउटवर्ड का मतलब जाना, है ना। आउटवर्ड का निकालते हैं हम लोग जाना, आउटवर्ड जर्नी। देखिएगा ये एरो इधर है तो ये लौट गया, ये एरो इधर है मतलब गया। कहां से कहां गया, ए से बी। पहला मेरा क्या निकला, ए से बी। ए से बी में वो कितना गया, 8 टाइम 5 टन, 8 टाइम 5 टन। मैं 8 बार गई 5 टन लेके, और कितना किलोमीटर, 210 किलोमीटर। तो 210 किलोमीटर मतलब 8 × 5 × 210 कितना आया,
8,400 कितना आया ये 8,400। ठीक है, हमने टोटल 10 राउंड किए, उसमें से 8 राउंड तो मेरे ये हो गए, है ना। अब देखेंगे ए से सी में ये एरो लगा रखा है 2 बार, तो ए से सी 2 टाइम कितना माल 5 टन और कितना किलोमीटर 120 किलोमीटर। तो 2 इंटू 5 इंटू 120, 2 इंटू 5 इंटू 120 ये आता है 1200। अच्छा, फिर यहां से यहां है तो यहां से यहां भी तो जाएगा, मतलब सी से बी में जब मैं गई तो 2 टाइम और 2 टन, 2 टाइम 2 टन 2 टन और किलोमीटर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इसका मतलब क्या निकला टोटल। अगर मैं डायरेक्ट जाती हूँ तो 210 किलोमीटर, 210 में से ए का सी का 120 है, तो 210 में से 120 घटाओ तो ये 90 बचा ना इसका मतलब, तो ये 90 किलोमीटर ये वाला रहने मेरा, तो ये आ गया 90 किलोमीटर। तो ये कैलकुलेट करके आएगा हमारा 360। ठीक है, तो ये यहां पर हमारी खत्म हो गई आउटवर्ड जर्नी। अब हमारी रिटर्न जर्नी की हम बात करेंगे, तो मैंने सेकंड पॉइंट डाला रिटर्न जर्नी। ठीक है, ये आउटवर्ड ये रिटर्न की बात करते हैं भाई। रिटर्न में मैंने आपको एरो का, मैं जा रही हूं तो मैंने रिटर्न का इधर एरो बना रखा है, देखिएगा। पहले हमने ए से बी के बीच में मैंने ये रिटर्न बना रखा है, तो रिटर्न में हमारा एक तो हो गया बी से ए, रिटर्न में क्या हुआ बी से ए, कितना 5 टाइम 8 किलोमीटर, 5 टाइम 8 किलोमीटर नहीं सॉरी 8 टन, और किलोमीटर कितना है 210, इसका मतलब ये आ गया किलोमीटर। 5 इंटू 8 इंटू 210, 5 इंटू 8 इंटू 210 ये आता है 8,400। कितना आता है 8,400। अब 5 बार तो ये हुआ, फिर देखते हैं, हमने एक तो ये काम में ले लिया, ये जाने का था और ये आने का है, 4 टाइम वही बी से ए, 4 टाइम और कितना टन है 5 टन, 5 टन और किलोमीटर कितना है वही 210 है यहां पर भी। हाँ जी, तो 4 इंटू 5 इंटू 210, 4 इंटू 5 इंटू 210 ये आता है 4,200, 4,200। फिर चलते हैं ऊपर का, तो बी से ए तो हो गया। अब हम 5 और 4 9 बार हो गया मेरा, अब एक बार बचा, तो देखो ये आ रहा आपका एरो बी से सी, बी से सी, बी से सी में एक बार में आई 5 टन माल लेकर, तो 1 टाइम 5 टन और किलोमीटर कितना है इसका 90 किलोमीटर। तो 1 इंटू 5 इंटू 90 ये कितना आया, 1 इंटू 5 इंटू 90 आया 450, 450। ठीक है, और अगर मैं बी से सी आई हूं तो यहां से यहां जाऊंगी भी तो सही, सी से ए, तो मैंने लिखा सी से ए, सी से ए में मैं कितना लेके गई एक बार 0 टन और 120 किलोमीटर। मेरे पास जगह कम है तो मैं डायरेक्ट बता रही हूं आपको, एक बार गई हूं 0 टन लेकर और कितना किलोमीटर 120 किलोमीटर। आप इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 0 आ रहा है तो 0 ही आना है, तो इसका मतलब जब मैं इसको पूरे को टोटल करूंगी तो ये आ रहा है 23,010, 23,010 एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। क्या मतलब है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर का, कि भैया मैं इतना टन लेके चली, इतनी बार गई हूं टाइम्स राउंड और इतना किलोमीटर, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, तो मेरा 23,010। तो एक तो मेरा इस क्वेश्चन का जो बैकबोन है वो ये बैकबोन थी, इसके बाद की बैकबोन जो है नेक्स्ट वो ये निकालना था मेरे लिए, ये बड़ा आसानी से निकलेगा अगर ये चीज मेरे को आ जाएगी तो। और अब हमने जो पिछले 2 वीडियो में कॉस्ट निकाली थी सेम वो चीज निकालेंगे, देखते हैं। होपफुली आपने इसका, मैंने मिटा दिया, आपने इसका वो ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इस डायग्राम का। चलिए अब हमें क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट निकालना है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट में हम लोग क्या करते थे बेसिकली, हाँ जी क्या करते थे हम लोग, पर्टिकुलर और अमाउंट है ना, ये निकाल रही हूं मैं, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर टन किलोमीटर, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर टन किलोमीटर।
पर्टिकुलर और ये अमाउंट। दो प्रकार के एक्सपेंसेस बताए थे मैंने, फिक्स और वेरिएबल। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले इसमें था आपका एनुअल फिक्स चार्जेस, ए नंबर, फिक्स चार्जेस। अब देखिए उसने बोला एनुअल, कितना है एनुअल, 19,200। मुझे तो एक महीने का निकालना है ना, दिसंबर 2013 माह का निकालना था मुझे, तो डिवाइडेड बाय 12, एक महीने का आ जाएगा 1600, है ना। दूसरा था आपका मेंटेनेंस, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, बी, है ना, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस। अब इसके आगे भी इसने एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस बोला है 9,600, पूरे साल भर का है, मुझे तो एक महीने का निकालना है, दिसंबर 2013 का, तो डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ जाएगा 800। कैलकुलेटर आपके एग्जाम में अलाउड है, लेके जाइएगा और प्रैक्टिस कैलकुलेटर से कीजिएगा, वरना मैं अक्सर कहती हूं आप वो सैनिक हैं जिनके हाथ में हथियार है लेकिन वो हथियार हमें चलाना ही नहीं आता साहब, तो चलाओ, प्रैक्टिस करो। फिर आया आपका मंथली रनिंग चार्जेस। अब इसने मंथली बोल दिया तो मेरे को इसको डिवाइड 12 करने की जरूरत नहीं है। रनिंग चार्जेस, रनिंग चार्ज, और मंथली बोला है तो 1,202 रुपए मंथली डायरेक्ट आ जाएगा। और पूरा क्वेश्चन पढ़ा था तो एक बार जब वो ओवरलोडेड होकर ट्रक गया था तो 1,000 रुपए पेनल्टी हर महीने की लगती थी, तो एक आया आपका फाइन एंड पेनल्टी। ठीक है, पेनल्टीज कितना था, 1,000 रुपए मंथली। तो कुल मिलाकर आपका टोटल कॉस्ट कितनी, अब इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल, क्योंकि आपका मेन तो इसकी जो जड़ थी इस क्वेश्चन को करवाने की, फिक्स्ड और वेरिएबल नहीं समझाना था क्वेश्चन को आपको, तो वो डायग्राम के साथ में ये समझाना था मेन। तो यहां पर फिक्स्ड और वेरिएबल नहीं है, टोटल कॉस्ट आ गई आपकी, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आई भैया आपकी 4,602। और 4,602 में मेरा एब्सोल्यूट टन किलोमीटर कितना था, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर मैंने निकाला था 23,010, सॉरी 23,010। तो मेरे को निकालना क्या है, कॉस्ट पर टन किलोमीटर, कॉस्ट पर टन किलोमीटर। भाई एक बात बताओ, मैं इतना किलोमीटर माल लेके चली हूं और इसकी लागत ये आई है, तो कॉस्ट पर टन किलोमीटर का मेरा फॉर्मूला क्या होगा, 4,602 डिवाइडेड बाय 23,010, इसका मतलब 20 पैसे मेरा कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकल के आ रहा है। मतलब इसका मतलब ये हुआ 20 पैसे का कि जब मैं 1 टन 1 किलोमीटर चलती हूं लेकर अपने ट्रक में तो 20 पैसे उसकी कॉस्टिंग आती है, और इसी कॉस्टिंग में जब मैं प्रॉफिट जोड़ती हूं तब मैं सामने वाले को एग्जैक्ट फेयर बताऊंगी। तो इस क्वेश्चन का एक पार्ट तो यहां पर खत्म हो गया कि मैंने कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकाल लिया। अब बात आई उस क्वेश्चन में उसने अर्निंग्स निकालने के लिए कहा था, क्योंकि दे रखा है ना वो जो मैंने मिटा दिया डायग्राम, 56 रुपए लौटने का, 60 रुपए जाने का, तो मैं अर्निंग्स और निकालूं। तो अब हमारा सेकंड पॉइंट आया यहां पर अर्निंग्स निकालने का। ठीक है, तो इसको भी मैं मिटा देती हूँ और यहां पर अब आपको अर्निंग्स निकालना सिखाते हैं। देखिए, हाँ जी, टोटल अर्निंग्स एंड प्रॉफिट क्या निकाल रही हूं मैं, कैलकुलेशन ऑफ टोटल अर्निंग्स एंड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो जो मेरा कॉस्ट है उसमें प्रॉफिट जोड़ के अपना वो निकलेगा, है ना। तो अर्निंग का अपन निकालेंगे। अब अर्निंग कैसे निकालेंगे वो मैंने डायग्राम मिटा दिया, आप जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। उसमें लिखा था कि जब जाने का किराया 60 रुपए प्रति टन लेती हूं मैं और लौटने का 56 रुपए प्रति टन लेती हूँ, वो काम की चीज थी जो मैंने मिटा दी। अब ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, पहला 10 आउटवर्ड जर्नी हुई मेरी, 10 आउटवर्ड हुई। आउटवर्ड में मैंने क्या किया भैया, क्योंकि आउटवर्ड जाते समय मैं कंप्लीट 5 टन माल लेके ही गई हूं, लौटते समय एक बार 8 टन माल लेके आई थी मैं, है ना। तो 10 आउटवर्ड जर्नी में मैं क्या कर रही हूं, 10 चक्कर लगाए, 5 टन, और रुपए में आपसे वसूल कर रही हूं 60। तो ये आया, जाने के टाइम पे मैंने 3,000 रुपए आपसे कमाए, ठीक है। लेकिन जब मैंने रिटर्न किया तो रिटर्न करते वक्त मेरा रिटर्न किया
तो रिटर्न में एक बार तो मैं 8 टन माल लेके आई हूं, एक बार का मतलब कुछ बार तो, और कभी कभी मैं 5 टन माल लेके आई हूं। याद आ रहा है क्या वो डायग्राम? जरा खोल के देख लेना आप लोग। तो जब मैं 8 टन माल लेके आई हूं, ऐसे राउंड मेरे 5 थे और मैं वसूल कर रही हूँ किराया 56, और जब मैं 5 टन माल लेके आई हूं तब मेरे ऐसे राउंड 5 थे और मेरा किराया था वही अगेन 56। तो ये 5, 8 और 56 ये होता है 2240, और ये वाला आता है 1400। तो कुल मिलाकर 6640 तो मेरी हो गई टोटल अर्निंग्स। ठीक है, एक बार वो वाले डायग्राम को जरा देखो खोल के कि जब हम जाते समय मैं ओवरलोडेड होके नहीं गई थी, चाहे मैं किसी भी रूट से गई थी। देखो आप देखोगे मैम डायग्राम तो बहुत लंबा चौड़ा था, एक लाइन उसने कहा था, पढ़ के सुनाती हूं मैं दोबारा उस लाइन को। सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है, यह मानते हुए कि बीच में स्टेशनों के लिए किराए में किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी, चाहे मैं ए से बी डायरेक्ट जाऊं तब भी 56 रुपए ले रही हूँ, चाहे मैं ए से सी और सी से बी जाऊं तब भी 56 रुपए ले रही हूँ, चाहे मैं बी से सी आऊं और सी से ए जाऊं तब भी मैं 60 रुपए ले रहे हैं हम लोग, और चाहे मैं डायरेक्ट आऊं तब भी 60 रुपए। तो ये तो 60 और 56 सेम रहना है। चक्कर क्या है कि जाते समय तो मैं सिर्फ 5 टन माल लेके गई हूँ, तो मैंने एक साथ कर लिया 10, तो मेरे राउंड हो गए। मैं इधर लिख भी देती हूँ, 10 तो राउंड है, 5 टन है और 60 रुपए है। ऐसे तो निकालते हैं कमाई हमारी कि भैया मैं तेरे देख इतने चक्कर किए, इतना टन माल लेके गई है ना, और 1 किलोमीटर का मैं 60 रुपए लूंगी, तो 210 किलोमीटर का कितना लूंगी मैं। और लौटते समय हमने क्या किया कि कभी तो मैं ना 8 टन माल लेके गई जब जुर्माना लगा था मेरा, और कभी मैं 5, तो 8 टन माल लाई हूं ओवरलोडेड होके 5 बार और 56 रुपए। 5 टन लाई हूं माल कभी कभी मैं 5 टन लेकर, नहीं 5 बार और 56 रुपए। तो ये टोटल अर्निंग्स मेरी यहां पर आ गई है। अब उसने क्या कहा था आपको कि प्रॉफिट बताओ, दूसरा क्या निकालना है? प्रॉफिट। अगर इनकम में से मैं एक्सपेंस घटा दूं तो प्रॉफिट तो बचेगा। तो मेरे एक्सपेंस कितने थे भाई? लेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब आपकी कॉस्ट। कॉस्ट कितनी आई? 4602। ये ना कॉस्ट कितनी है? 4602। तो मैंने इसमें से 4602 घटाया 6640 में से, तो 2038 मेरा प्रॉफिट आया। अब ये तो कॉमर्स के स्टूडेंट है, हमें पता ही है ये सारी बातें। 2038 मेरा क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। और लास्ट इस क्वेश्चन के पड़ाव पे हम आ चुके हैं, जहां पर मेरे को रेवेन्यू पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकालना है और रेशो निकालना है मुझे। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब उसने कहा था रेवेन्यू पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर टोटल अर्निंग। देखिए ये रही अर्निंग 6640, तो मैंने लिखा 6640 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। तो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर कितना है? 23,010। 23,010। इसका मतलब 0.289 पर टन किलोमीटर मेरा निकल के आया। मैं फिर से समझा रही हूं कि क्या है। वो कह रहा है रेवेन्यू पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। मेरी इनकम बताओ, रेवेन्यू बताओ किसके ऊपर? पर टन एब्सोल्यूट किलोमीटर। तो मैं तो पर टन एब्सोल्यूट किलोमीटर इतना गई हूं ना। अब इसमें रेवेन्यू, तो रेवेन्यू अर्निंग मेरी कितनी हुई थी? इतनी हुई थी। तो 6640 पर अगर मैं 23,010 किलोमीटर टन किलोमीटर चली हूं तो 289, मतलब ऑलमोस्ट मोटी मोटी गणित कि 29 पैसा मैं पर टन किलोमीटर कमा रही हूं। ठीक है, फिर आया आपका रेशो। बताओ किसका? रेशो ऑफ कॉस्ट पर टन किलोमीटर टू रेवेन्यू। तो एक्चुअल कॉस्ट पर टन किलोमीटर, तो मेरी एक्चुअल कॉस्ट पर टन किलोमीटर कितनी थी? हमने 20 पैसा निकाला, कॉस्ट 20 पैसे। और एब्सोल्यूट रेवेन्यू पर टन किलोमीटर कितना है मेरा? एब्सोल्यूट रेवेन्यू अभी निकाला है अपन ने 289, ये निकाला 0.289। ये आता है आपका 60 इंटू 100 है ना, इंटू 100, यहां भी इंटू 100। ये आता है आपका 69.2% की, मतलब मेरा किसका रेशो की बात कर रही हूं? कॉस्ट पर टन किलोमीटर का रेवेन्यू से मैं कर रही हूं। तो मतलब मैंने 69.2% लाभ कमाया है। कितना लाभ कमाया है मैंने? 69.2% मैंने लाभ कमाया है। आज वाला क्वेश्चन है ना, दिमाग की बत्तियां खोलने वाला है, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आता भी है।
और पता है एक बात मैं बता देती हूँ, अगर हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो गया ना तो मजे आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन करने में, है ना। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन ऐसा बताया जो कई मर्तबा एग्जाम में आ चुका है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आज मेरा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच। प्लीज 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 मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में जो भी डाउट हो वो पूछो। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी। थैंक यू।